नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस शो से मैंने ली है उसका नाम है, उस शो का नाम है दोस्तों घोस्ट ब्रदर्स। इसमें 3 दोस्त थे। मुझे पहले लगता था कि वो भाई है, लेकिन ये दोस्त है। और ये ऐसे हॉन्टेड जगह जहाँ पर भूतों का वगैरह वास हो, ऐसी जगह पे जाते हैं और जितना हो सके उनमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर ये पीछा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर कौन है। आज वो दोस्तों गए थे एरिज़ोना नाम के एक जगह है अमेरिका में। वहाँ पर एक पुराना जेल है, मतलब अब वो खंडर जैसा है लेकिन फिर भी मजबूत है। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और ये कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है, वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं रहती है आज भी और वो लोगों को परेशान करती है वगैरह, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर कोई नहीं जाता। ये जो लोग वहाँ पर गए दोस्तों, तो वहाँ पर एक आत्मा थे जिसका नाम एलेना था। और उस वक्त मतलब जब वो जेल एकदम मतलब जब चलती थी, जहाँ पर वहाँ पर कैदी होते थे, उस वक्त उस पर यह आरोप था कि उसने एक लड़के का खून किया है। उस पर उसको खून पर इल्ज़ाम उस पर लगा था और उसके बाद उसको पकड़ा गया था और उस जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। बाद में उस जेल को देखने के लिए या फिर उसके परिवार का कोई है, एक लड़का, मतलब उसका पर पोता दोस्तों, मतलब एक लड़का जिसका नाम एंड्रयू, उसकी वो पर दादी थी। वो एंड्रयू एक दिन उस जेल में गया था तो उसको ये लगा कि उसको कोई पुकार रहा है। बाद में क्या हुआ कि वो वहाँ से मतलब एक नॉर्मल लड़का मतलब जैसे डर जाएगा वैसे ही डर के वो बाद में वहाँ से लौट आया। जब ये 3 दोस्त जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर करने गए थे तो वहाँ पर भी उनको थोड़ी बहुत उसकी झलक मिली। वहाँ पर वो दोस्तों एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसको घोस्ट बॉक्स वो कहते हैं। वो डिवाइस इस तरीके से होता है, जैसे क्या होता है कि एकदम कम छोटी सी आवाज़ होती है, वो इंसान नहीं सुन सकता। और वहाँ पर कुछ आत्माएं अगर हमसे कुछ कहना चाहे तो वो जो घोस्ट बॉक्स होता है उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जाता है और वहाँ पर अगर वो आत्माएं कुछ कहे या फिर वो फ्रीक्वेंसी में वगैरह कहती है तो उस घोस्ट बॉक्स में तकरीबन 1 से 2 हज़ार शब्द जो नॉर्मल बोलने चलने के शब्द होते हैं, डिक्शनरी के सारे शब्द समझो आप, तो वो सारे उसमें मतलब भर दिए गए होते हैं। और वहाँ से अगर कोई को कहना चाहे तो उस शब्दों को डिटेक्ट करके वो क्या कह रहा है वो उस मशीन में आ जाता है। जैसे हेलो, ऐसे हेलो डायरेक्टली बोला तो हमें समझ में आएगा, लेकिन वो ऐसे फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं जिसको हम इंसान सुन नहीं सकते। तो इसके लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। उस मशीन के इस्तेमाल में उनको ये पता चला दोस्तों कि हाँ, वो शायद वो होगी एलेना, जिसको मतलब इस तरीके से बंदी बनाया था और वो इस दुनिया से चली गई उस जेल में जो वहाँ पर कैदी थी। तो बाद में इन्होंने उसके जो पोता था, पर पोता, उससे कांटेक्ट किया और कहा कि तुम्हारी दादी यहाँ पर है। उसके पोते ने भी यही कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि वो वहाँ पर है और मैं उससे सच में डरता हूँ और कहीं ना कहीं वो भी मतलब फिर से वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। लेकिन इन लोगों ने उसको ये कहा कि हमें लगता है कि तुम्हारी जो दादी है वो तुमसे कांटेक्ट करना चाहती है। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बाकी लोगों को बहुत ही अजीब अनुभव आए हैं, लेकिन तुम्हें बहुत ही अजब अनुभव आया है, थोड़ा सा अलग। तो हमें लगता है कि तुम एक साइकिक हो। तब एंड्रू ने ये कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं एक शायद साइकिक हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। उसने भी यही कहा दोस्तों कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं मतलब साइकिक हूँ। और इस वजह से उसने ये कहा कि बचपन में ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, लेकिन बाद में मैं मतलब इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं बहुत डरता था। ऐसे जो साइकिक्स होते हैं दोस्तों, उनको आत्माएं वगैरह नज़र आती है, इसलिए बचपन में वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बाद में इन सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इन सारी चीज़ों पर, तो वो सारी शक्ति है वो ब्लॉक हो जाती है। तब इन लोगों ने उससे ये कहा कि तुम ऐसे ब्लॉक मत करो उस शक्ति को, क्योंकि बहुत कम साइकिक्स होते हैं और ये कुछ अच्छा काम भी दुनिया में कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन बाद में उस घोस्ट ब्रदर्स मतलब उन 3 दोनों दोस्तों ने भी इसको ये कहा दोस्तों कि उन्होंने ऐसे कहा कि तुम वहाँ पर जाओ और तुम दादी को कुछ कहने की कोशिश करो, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं प्यार आज तुम पर दिख रहा है। वो जो है दोस्तों एलेना, वो कभी भी इसको नहीं मिली थी, लेकिन उसको पता था कि ये उसके ही फैमिली का कोई बच्चा है। तो इस वजह से वो तुमसे बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो घोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे तब उसने भी एंड्रयू का नाम लिया था। तो एंड्रू ने कहा ठीक है, वो डर रहा था लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है। और बाद में उसने बहुत ही अच्छे से प्रार्थना की। जो उसने प्रार्थना की, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है दोस्तों, सच में। उसने ये कहा कि दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी पूरी फैमिली आपसे प्यार करती है। आपने उस जीवन में जो भी बुरा काम किया था उसके लिए हम दिल से आपको माफ़ करते हैं। आप ज़रा भी चिंता मत करना, आत्मा के आपके आगे के सफ़र के लिए आप जा सकती है। आप इस तरीके से पृथ्वी पर मत भटकते रहना। जब उसने ये कहा दोस्तों तो एक रोशनी आई और बाद में उन सारों को मतलब एक अनुभव हुआ कि वहाँ पर उस
कोठरी में जहाँ पर उसकी आत्मा थी दोस्तों वो पूरी तरीके से मुक्त लग रही थी, और बाद में वहाँ पर एक छोटा सा उजाला आया जैसे वो चली गई, और बाद में एक मतलब हवा जैसे वो दोस्तों एक आज़ाद हो गई। तो ये जो कहानी है दोस्तों मुझे लगता है हमें ये सिखाते हैं। बाद में एंड्रू और वो तीनों दोस्त भी बहुत खुश हो गए कि उन्होंने किसी को मुक्त किया, और वो मतलब अच्छे से बहुत ही चली गई। तो ये जो दोस्तों ये चीज़ है, वैसे इंसान के लिए मतलब प्यार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें जीने के लिए एक नया मकसद सिखाता है, या फिर हमें जीने की एक नई ऊर्जा देता है। वैसे ही हमारी जो आत्मा होती है, या फिर किसी की भी आत्मा, उसको भी प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन सारी ही आत्माएं बहुत ही अच्छी होती है ऐसा नहीं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर भी जी रहे होते हैं। लेकिन हम अगर दिल से किसी को प्रार्थना करें, या फिर दिल से मतलब प्यार से ये सारी चीज़ें करें, ना कि दिखावे के लिए, तो इसका मतलब कितना अच्छा असर हो सकता है वो इस कहानी से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है कहीं ना कहीं ये भी सिखाती है कि जितना हो सके किसी के बुरे काम को हमेशा वही बुरे मतलब कहते रहना, या फिर वही बुरा था इस तरीके से कहना, ये ठीक नहीं है। उसको दिल से माफ़ कर देना। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों, उसने जो भी बुरा किया है उसका फल उसको 100% मिलने वाला है, कोई भी इससे नहीं चुका है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसको ही लेकर बैठना, उसको बुरा भला कहते रहना, ये ठीक नहीं है। जितना हो सके दिल से माफ़ करे और आगे बढ़े, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े और हम भी जीवन में आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमें लाइफ में जीना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।